गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज का पार्ट 10 नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। एक हालदार साहब हैं, वह एक कंपनी में काम करते हैं और अपने कंपनी के काम पर जाते समय उन्हें एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कस्बे में एक छोटी सी बाज़ार, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर और एक नगरपालिका थे। नगरपालिका कस्बे में हमेशा कुछ ना कुछ काम कराती रहती थी, जैसे कभी सड़कों को पक्का कराना, कभी शौचालय बनाना, कभी कबूतरों की छतरी बनाना और कभी कभी तो वह कस्बे में कवि सम्मेलन भी करा देती थी। तो जो नगरपालिका थी, नगरपालिका के काम हमें मालूम है क्या क्या होते हैं, जैसे लाइटें ठीक कराना, नालियों को साफ़ सफाई कराना, सड़कों की मरम्मत कराना, ये सब नगरपालिका के कार्य होते हैं। तो ऐसे ही नगरपालिका उस कस्बे में भी कोई ना कोई काम कराती रहती थी। तो एक बार इसी नगरपालिका का कोई प्रशासनिक अधिकारी रहा होगा, उसके मन में नेताजी की मूर्ति बनवाने का ख्याल आया। तो उसने कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। नेताजी का चश्मा कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। नगरपालिका के पास बजट इतना नहीं था कि वह किसी अच्छे मूर्तिकार से नेताजी की मूर्ति बनवाते। दूसरा, उनका जो शासनकाल था उसकी समय सीमा भी पूरी होने वाली थी, तो उन्हें जल्दी से जल्दी मूर्ति बनवानी थी। इसीलिए उन्होंने कस्बे में जो इकलौता हाई स्कूल का इकलौता ड्राइंग मास्टर मोतीलाल था, उससे मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया। और मोतीलाल ने भी 1 महीने में मूर्ति बनाने का वादा कर दिया और महीने भर में ही उसने नगरपालिका को मूर्ति बनाकर सौंप दी। मूर्ति थी तो सिर्फ 2 फुट ऊंची, जिसे बस्ट कहते हैं, यानी टोपी का जो बटन है ऊपर, बटन था नेताजी की जो टोपी होती है उस पर एक ऊपर बटन है, वहाँ से लेकर के और जो हमारी शर्ट का दूसरा बटन होता है वहाँ तक की मूर्ति थी, उसको बस्ट कहते हैं बेटा। तो 2 फुट ऊंची मूर्ति थी, लेकिन नेताजी फौजी वर्दी में वाकई बहुत सुंदर लग रहे थे। उनको देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे जोश भरे नारे याद आने लगे। बस मूर्ति में एक ही कमी थी, नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। शायद मूर्तिकार चश्मा बनाना ही भूल गया था, इसलिए नेताजी को एक सचमुच का चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया। अब मूर्ति बहुत सुंदर बनी हुई थी, लेकिन बस मूर्ति में एक ही कमी थी कि जो मोतीलाल था ड्राइंग मास्टर, वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बनाना शायद भूल गया था, या फिर उससे पत्थर का चश्मा बनाना नहीं आया। तो इसीलिए मूर्ति पर एक सचमुच का चश्मा लगा हुआ था, चौड़े फ्रेम वाला। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने को रुके, तो उन्होंने पहली बार मूर्ति पर चढ़े सचमुच के चश्मे को देखा और मुस्कुराकर बोले, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का। जब हालदार साहब पहली बार कस्बे में पहुँचे और वो चौराहे पर रुके, तो उन्होंने वहाँ नेताजी की मूर्ति को देखा और मूर्ति देखते ही वह थोड़ा मुस्कुराए और फिर कस्बे वालों के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये आइडिया भी बढ़िया है कि मूर्ति तो पत्थर की बना दी और चश्मा सच का लगा दिया। कुछ दिनों बाद जब हालदार साहब दोबारा उधर से गुजरे, तो उन्होंने मूर्ति को गौर से देखा। इस बार मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाले चौकोर चश्मे की जगह तार का गोल फ्रेम वाला चश्मा था। कुछ दिनों बाद जब हालदार साहब तीसरी बार वहाँ से गुजरे, तो मूर्ति पर फिर एक नया चश्मा था। अब तो हालदार साहब को आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। अब क्या था, हालदार साहब को आदत पड़ गई, वो जब भी 15वें दिन वहाँ से गुजरते तो वो चौराहे पर रुकते, पान खाते, मूर्ति की तरफ देखते और मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहते। अब उनके लिए यह मूर्ति पर चश्मे बदलने वाली बात एक बहुत उनके मन में कौतूक जगाने लगी, यानी जिज्ञासा जगाने लगी। और एक बार उन्होंने उत्सुकतावश पान वाले से पूछ ही लिया कि क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले ने मुंह में पान डाला और बोला, यह काम कैप्टन का है जो हर बार मूर्ति का चश्मा बदल देता है। तो पान वाले ने हालदार साहब को बताया कि एक कैप्टन है जो मूर्ति पर चश्मे बदलता रहता है। काफ़ी देर बाद करने के बाद हालदार साहब की समझ में बात आने लगी कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है और उसे नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने चश्मों में से
एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जैसे ही कोई ग्राहक आता है वह मूर्ति पर फिट फ्रेम के जैसे चश्मा मांगता है तो वह मूर्ति से चश्मे को निकालकर ग्राहक को दे देता है और नया चश्मा मूर्ति पर लगा देता है। तो अब हालदार साहब को बात समझ में आ गई थी कि कोई कैप्टन है जो बार बार मूर्ति पर चश्मे बदलता है क्योंकि वह चश्मा बेचने का कार्य करता है। जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, पान वाले ने जवाब दिया, मास्टर चश्मा बनाना ही भूल गया। जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि भाई नेताजी की मूर्ति पर ओरिजिनल चश्मा भी तो रहा होगा, यानी पत्थर का चश्मा भी रहा होगा, वो कहाँ गया? तो पान वाले ने बताया कि जो मास्टर था वो चश्मा बनाना भूल गया। हालदार साहब मन ही मन चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गए और यह बात जान करके हालदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के आगे नतमस्तक हो गए, यानी उसको प्रणाम करने लगे, उसकी देशभक्ति को। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का पूर्व सिपाही? तो फिर हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि जो कैप्टन है क्या ये कभी नेताजी के साथ काम करता था या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही है ये? तो पान वाले ने उत्तर दिया, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वह देखो वह आ रहा है, फ़ोटो वोटो छपवा दो कुछ उसकी। और फिर पान वाले ने क्या बताया कि नहीं, वो तो एक लंगड़ा है, वो देखो सामने से आ रहा है, वो फौज में क्या जाएगा। तो हालदार साहब को पान वाले की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसने कैप्टन को लंगड़ा कहा। क्यों? क्योंकि हमें किसी की शारीरिक कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरा, पान वाले के मन में नेताजी के प्रति देशभक्ति की भावना है, श्रद्धा की भावना है और हमें किसी देशभक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन उन्होंने जब कैप्टन को पहली बार देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए था, जिसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस का डंडा जिसमें बहुत से चश्मे टंगे हुए थे। यह देखकर हालदार साहब पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, लोग इसका वास्तविक नाम क्या है, लेकिन पान वाले ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद लगभग 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस चौराहे से गुजरते और नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते रहते। कभी गोल, कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप वाला चश्मा, कभी गोगो चश्मा, तो कभी कोई और चश्मा नेताजी की आंखों पर दिखाई देता। अर्थात नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मे बदलते रहते थे। क्यों बदलते रहते थे? क्योंकि जब कोई व्यक्ति चश्मे वाले से चश्मा खरीदने आता और उसको वैसा ही चश्मा चाहिए होता जैसा मूर्ति पर लगा था, तो वो चश्मे वाला क्या करता था, मूर्ति पर से वो चश्मा उतार के ग्राहक को बेच देता था और मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता था। इसीलिए चश्मे बदलते रहते थे। लेकिन एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। ठीक है, अब हालदार साहब जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि आज मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला बहुत उदास होकर बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि भाई मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, तो उसने बताया कि मूर्ति पर चश्मा कैसे होगा, क्योंकि जो चश्मा बदलता था कैप्टन, वो तो बेचारा मर गया है। यह सुनकर हालदार साहब को भी बहुत दुख हुआ। उसके 15 दिन बाद हालदार साहब फिर उस कस्बे से गुजरे। वो यही सोच रहे थे कि आज भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा, इसलिए वो मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। परंतु अपनी आदत के अनुसार उनकी नज़र अचानक नेताजी की मूर्ति पर पड़ी। अब हालदार साहब ने भी निश्चय कर लिया था कि अब वो कभी चौराहे पर नहीं रुकेंगे और ना ही नेताजी की मूर्ति की तरफ देखेंगे। क्यों? क्योंकि वह बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति को नहीं देखना चाहते थे। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से भी मना कर दिया कि अब चौराहे पर गाड़ी मत रोकना, पान मैं आगे कहीं खा लिया करूँगा। लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर थे। जैसे ही गाड़ी चौराहे पर पहुंची और उनकी नज़र अचानक ही मूर्ति की ओर चली गई। वो बड़े आश्चर्यचकित हो मूर्ति के आगे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा अक्सर बच्चे बनाते हैं। यह देखकर हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आईं। तो इस प्रकार हालदार साहब को क्या हुआ कि
भावुकता से उनका हृदय भर उठा बच्चों की देशभक्ति के बारे में जान करके कि आज भी हमारे देश के बच्चों में ही सही कम से कम देशभक्ति की भावना तो बची है। तो ये था हमारा पाठ नेताजी का चश्मा। अगला पाठ अगली वीडियो में।